डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं। और आज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो है ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। और उम्मीद है, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। इतनी मस्ट होने वाली है कि बता नहीं सकते। और इसी तरह से हमारे लगातार आपके प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। और जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है साथ साथ वो भी चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा, पिछला जो वीडियो था वो थ्योरेटिकल था, आज जो है वो आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं। प्रैक्टिस सेट भी इंपॉर्टेंट है आपका, प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और हमें कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट को अप्लाई नहीं कर सकते बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर के इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से देखें और इनको समझें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। किसमें शामिल है? ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसका मतलब गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना। अब यहाँ पे हमें समझना है कि गणित मैथ की बात करी गई है, प्रॉपर लॉजिकल की बात करी गई, तो उन गणित के सवालों को हल करने के लिए क्या अनुमान लगाना जरूरी है? अनुमान लगाना बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। व्यापक कोई मतलब नहीं बनता। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना है, हमें गणित की बात कर रहे हैं तो गणित के हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का यूज करना होगा, ये भी किसी हद तक सही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम अगर ऑप्शन गलत वाले निकाल लेते तो सही हमारा जो बचेगा वो सही हो जाएगा, अगर हम सही निकाल लेते तो है ही सही। तो इसका मतलब क्या है, जो क्रियाकलाप आधारित उपागम होंगे, जो आपको जानकारी होगी, आपको पता होगा एक्सरसाइज से पहले जो क्रियाकलाप दे रखे हो उन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो सवाल को हल करने के लिए हमें जो क्रियाकलाप होता है उनको देखना जरूरी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसको क्रॉस कर देंगे। दूसरा, ये बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, इसको बाद में देखेंगे। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। भाई गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य करना है तो इसमें अभिभावक को फीडबैक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। प्रगति पत्र को भरना, देखिए प्रगति पत्रक को भरना ये पहले नहीं होता भाई, जब तक निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य अलग है, प्रगति पत्रक अलग है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बहुत सुटेबल जो इसका आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। मतलब ये कि बच्चों की जो समझ है उसमें क्या क्या रिक्त स्थान है उनको जानेंगे, उसके आधार पर जब हम उसको भर देंगे, भाई उसकी जो रिक्त का मतलब होता है कि उनमें क्या चीज, किस चीज की कमी है, क्या समझ नहीं है, उसको जब समझा देंगे, उसको बता देंगे तो वो भर जाएगा और निदान हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें हमेशा बच्चे को केंद्रित रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि
देखिए राजन के सामने एक शाब्दिक समस्या है। शाब्दिक समस्या में वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा। राजन कक्षा में वादा डालने के लिए अफसर पहुंचता है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। राजन को भाषा समझने में कठिनाई आती है। देखिए जब गणित की बात है तो भाषा से कोई मतलब नहीं होता। भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये मतलब है, लेकिन उस हद तक नहीं है, क्योंकि गणित की बात करेगी। ऑप्शन लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसके बाद बात करेगी। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। देखिए अब गणित की बात करेगी, जोड़ घटाए की बात करेगी, तो जोड़ घटाए की जो क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संख्या संक्रियाओं संक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो राजन को दिक्कत आ रही है वो क्या है? राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता, इसीलिए वो कह रहा है कि जमा करूं या घटाऊं। भाषा समझने में कठिनाई नहीं हो रही है, तो उसे संख्या संक्रियाओं को समझने में दिक्कत आ रही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी तरह से आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपके ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। देखिए इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप ये होगा कि अब हमें सबसे पहले, आप जानते हैं कि परमाप क्या होता है? परमाप होता है 4 into a, मतलब 4 into भुजा, ये होता है। तो इसका मतलब हमें भुजा अगर निकाल लें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब हमें विकर्ण पता हो तो भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? देखिए जब हमें पता हो, कहना चाहिए कि जब हमें विकर्ण पता है तो भुजा निकालने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, भुजा बराबर, भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1² प्लस d2², ये होता है। तो इसका मतलब 1/2, d1 क्या मान लेंगे? 8 सेंटीमीटर, आपका ये हो जाएगा 8, ये वाला 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर d1 हो गया। तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 1/2, 8×8 = 64 प्लस 6×36 कितना आ जाएगा? 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 10/2 कितना आ जाएगा? 5। 5 आ गया। 5 क्या आ गया? भुजा आ गया 5। अब फार्मूला हमारा क्या होता है परमाप का? परमाप होता है 4a। तो a का मान क्या हो गया? 5, तो 4×5, 4 into 5 कितना हो जाएगा? 40। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समचतुर्भुज होगा इसका परमाप कितना आएगा? इसका 20 सेंटीमीटर आएगा। हम पहले तो परमाप का फार्मूला पता हो, परमाप का फार्मूला पता है कि हम जानते हैं कि क्या होता है? 4 भुजा होता है, 4 into भुजा होता है। अब हमें जब पता लग गया कि परमाप का फार्मूला 4 into भुजा होता है, तो इसका मतलब भुजा निकालेंगे, साइड निकालेंगे, साइड निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब हमें विकर्ण दे रखा हो तो साइड कैसे निकाली जाती है, भुजा कैसे ज्ञात करी जाती है। तो इसका सूत्र होता है, जिसे आप नोट कर लें और लिख लें। क्या होता है? 1/2 अंडर रूट d1² प्लस d2²। मतलब ये कि जो विकर्ण दे रखे होंगे, विकर्णों के वर्ग का योगफल का वर्गमूल बटे 2 भुजा आ जाएगी आपकी। तो ये निकाला हमने, कितना आ गया? 8 का वर्ग 8×8 = 64, 6×36 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10 होता है, बटे 2 करना है तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब 4 बजा 4 into 5, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को नोट कर लें और समझ के देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। देखिए इसमें क्वेश्चन को समझेंगे, उसमें ये समझेंगे कि वह सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इस चीज को समझेंगे। सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका क्या है? जो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। बिल्कुल सही। देखिए कौन सा नहीं करता? ऑप्शन ए क्या है आपका? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बनाना। सही है गलत? पहले पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। इसके बाद पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लेखन का तरीका
कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। देखिए, उसे पढ़ाने की विधि ये भी सही है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास ये भी बहुत जरूरी है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों का लिखने का तरीका बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो जो ऊपर कथन दे रखा है उसके सिद्धांत का पालन कौन सा नहीं कर रहा? ऑप्शन ए नहीं कर रहा कि आंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये नहीं, उसके लिए ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ये ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसके अनुसार। कौन सा सिद्धांत का पालन नहीं करता? उपयुक्त सिद्धांत का, आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। बिल्कुल सही बात है कि हमें जब हल करना होता है तो केवल विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल कराना, ये नहीं, ये निश्चित सोचने अगर उसका निश्चित तर्क का एक निश्चित तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 407 928 को पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये लाख पे आ गया, ये हजार पे आ गया, ये 100 पे आ गया, ये तो क्या होगा? 4,07,928। कौन सा ऑप्शन है? ये देखो, मैच करेंगे। 4,07,928 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, अब 4,79,000 की बात करेंगे अगर, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा 4,79,028, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखो, ये गलत हो गया आपका। अब 47,928, 47,928 ये ऐसे लिखा जाएगा, ये भी नहीं हो गया। 40,928, तो ये लिखा जाएगा 40,928, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो आप सबको लिख लीजिएगा, तो कौन सा ठीक बैठ रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सटीक बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। क्या? पहले पढ़ेंगे, इसके बाद लगाएंगे, पढ़ेंगे आराम से। पहला है आपका, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। डी है, विद्यार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कोई भी शिक्षार्थी का सबसे पहले सरल से सरल जो भी अवलोकन होगा, अवलोकन द्वारा सरल से सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को क्या करेगा? सत्यापित करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले सी आ गया, नंबर 1 पर सी आ गया। इसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, तो नंबर 2 पर ये आ गया। इसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, नंबर 3 पर ये आ गया। सबसे लास्ट में जो बनेगा मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग, ये नंबर 4। तो मतलब ये हो गया सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, मतलब सी बी ए डी। कौन सा है? सी बी ए डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, 4 ऑपरेटर 3 इक्वल 4 प्लस 5 प्लस 6, 5 ऑपरेटर 4 इक्वल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 ऑपरेटर 4 इक्वल 7 6 प्लस 4 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल। देखिए, अब हमें जो निकालना है वो ये फाइंड करना है कि 9 ऑपरेटर 8 का मान क्या हो। तो हम देख रहे हैं क्या, जो ऑपरेटर का साइन है, तो पहली संख्या है 4, इसके बाद संख्या कितनी? 3। तो जो संख्या है, तो जो संख्या है यहां से स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे लगातार क्रमागत संख्याएं आ रही। देखो, 4 के बाद 5 6 आ गया, यहां से देखिए पहली संख्या 5 है, 5 के बाद 5 6 7 8, लगातार देखो चारों संख्या होगी क्रमागत, 4 क्रमागत संख्या होगी। इसी तरह से 6 से 4 क्रमागत संख्या ले लेंगे, तो 6 7 8 9 ये होगी। तो हमें इसका मतलब ये हुआ, जो 9 प्लस 9 ऑपरेटर 8 होगा, इसका मतलब ये होगा कि एन से, सॉरी एन ऑपरेटर 8, इसका मतलब हो गया एन से चलेंगे कहां तक? क्रमागत संख्या लेंगे 8, तो 1 हो गई, फिर एन प्लस 1 2 हो गई, प्लस फिर एन प्लस 2, ये बात बताइए, फिर एन प्लस 3, फिर एन प्लस 4, फिर एन प्लस 5, फिर एन प्लस 6, फिर एन प्लस 7। अब देखें गिने, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो इधर हो गया एन ऑपरेटर 8। अब देखिए 8 बार कितना आ जाएगा? एन, 8 एन आ गया। अब हमें सब, अब 8 एन
दो ऑप्शन दो में आ रहा है, एक सी में और डी में, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखेंगे सात, सात तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, आप 28 होता है। देखिए गिन लीजिएगा, एक दो तीन, तीन छः चार दस, दस पाँच 15, और 15 और 6 कितना 21, 21 और 7 28, प्लस का कितना आ जाएगा आपका 28। इस तरह से जोड़ लेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब ये था बहुत आसान क्वेश्चन था ये था, जो एन ऑपरेटर 8 दे रखा था, इसका मतलब ये था तो एन से स्टार्ट करेंगे, वो 8 क्रमागत संख्या ले लेंगे तो एन हो गया। 8 क्रमागत संख्या कब तक जाएंगी, एक कम तक, मतलब एन से लेके एन प्लस 7 तक हमारी 8 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह से चार ऑपरेटर 3 था, तो इसका मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे, तीन ऑपरेटर, तीन क्रमागत संख्या कौन सी है, 4 5 6, इसी तरह से दूसरे वाले में था। तो इस क्वेश्चन को इस बेस पे सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध होना। देखिए अच्छा गणितज्ञ अगर कोई है तो उसके लिए जरूरी है कि वो सभी अवधारणाओं को समझे, सभी अवधारणाओं को समझे, उन्हें लागू करे और उनमें संबंध स्थापित करे, संबंध बनाने की कोशिश करे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम अंतर कर लेंगे। देखिए 2 किलो 600 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसमें से कितना मिला देंगे, 1 किलो 450 ग्राम, तो कितना 0 5 1 और 1, कितना होगा 1 किलो 150 ग्राम। कौन सा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। उनके पास आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों में पहचान करना, विभिन्न अंशों, विभिन्नों में अंशों और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ए बटे बी के रूप में। देखिए जब हमें पहचान ही भिन्न की करना है तो देखिए ये वाला विभिन्न, भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, जब हम भिन्न की पहचान कर लेंगे तो अंश और हर की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं, गलत हो गया। संख्या रेखा और भिन्न का पता लगाना नहीं होगा, ए व बी के रूप में भिन्न का पता लगाना नहीं होगा। तो इसका मतलब एक, अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अगर हमारे पास कोई एक, मान लो सेब है, अब हमें बच्चों को भिन्न के रूप में बताना तो उसे काट के बताएंगे, उसके 3 पीस कर लिए तो बता देंगे एक बटे कितने पीस हो गए। तो इस तरह से हम हमारे आसपास की जो वस्तुएं होंगी उनके आधार पर पहचान करके हम भिन्न को समझाएंगे। ठीक है। अगला है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारे जो लिंक है इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।